Good morning, dear students. Welcome you all in my English class. Dear students, we are meeting after a long time because of summer vacations. I hope you have enjoyed your summer vacations and completed your holidays assignment also. Dear students, as you know that before summer vacations, we have completed chapter 1 of English. So today we are going to read chapter 2 and the name of the chapter is The Paintbrush. Today we are going to read this chapter. So take out your English reader books so we can start reading. So dear students, listen it very carefully. So dear students, let's start reading. The Paintbrush. A very long time ago, there was a small town in China. बहुत समय पहले की बात है, चाइना में एक स्मॉल टाउन में छोटा सा एक शहर था. A little boy named Liu lived there with his parents. एक लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का जिसका नाम ल्यू था, वो अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पे रहता था. हिज पेरेंट्स वर पॉटर्स. उसके पेरेंट्स पॉटर्स थे. पॉटर्स कौन होते हैं? जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं. दे आर कॉल्ड पॉटर्स. ठीक है. एंड मेड ब्यूटिफुली पेंटेड क्ले पॉट्स. क्या करते थे? वो बहुत ही सुंदर मिट्टी के पॉट्स बनाते थे, कलरफुल. ल्यू वॉज अ वेरी ओबीडियंट चाइल्ड. ल्यू एक बहुत ही ओबीडियंट चाइल्ड था. ओबीडियंट कौन होता है? जो अपने पेरेंट्स का कहना मानता है. एवरी डे आफ्टर स्कूल ही यूज टू हेल्प हिज पेरेंट्स इन देयर शॉप. स्कूल के बाद वो हर रोज़ अपने पेरेंट्स की उनकी शॉप में हेल्प करता था. लुक हियर, हिज ल्यू. ये ल्यू है, ये उसके पेरेंट्स हैं. ये देखो, ये पॉट्स बना रहे हैं और ल्यू उनकी हेल्प करता है. Now come on the next page. Liu enjoyed painting a lot. Liu को पेंटिंग बनाना बहुत अच्छा लगता था. He wanted to buy a paintbrush and paints. वो एक पेंट ब्रश और पेंट्स बाय करना चाहता था, परचेज करना चाहता था, खरीदना चाहता था. But his parents were too poor to get him any. But उसके जो पेरेंट्स थे वो पुअर थे, वो उसको वो खरीद के नहीं दे सकते थे. So he used a chisel and hammer to carve beautiful birds on walls. तो वो क्या करता था? चीज़ल और हैमर की हेल्प से. ये चीज़ल है शार्प वेपन, ठीक है, और हैमर मीन्स हथौड़ा. वो चीज़ल और हैमर की हेल्प से वॉल्स के ऊपर बर्ड्स की पेंटिंग बनाता था. People came to watch him and clapped for him. जो लोग थे उसको देखने आते थे और उसके वर्क को देख के उसके लिए क्लैपिंग करते थे. One night, Liu dreamt of a magician. एक रात उसको एक मैजिशियन का सपना आया. उसके सपने में एक मैजिशियन आया, जादूगर आया. He gave Liu a golden paintbrush and paints. उसने ल्यू को एक गोल्डन ब्रश दिया और पेंट्स दिए. Be careful what you paint with the brush, warned the magician, for it will come to life. उस मैजिशियन ने ल्यू को वार्न किया, उसको समझाया कि जो भी वो इस ब्रश के साथ पेंटिंग बनाएगा वो लाइव हो जाएगी, वो जीवित हो जाएगी. When Liu got up in the morning, he actually had a golden paint brush in his hand. जब ल्यू मॉर्निंग में उठा तो रियली उसके हाथ में क्या था? एक गोल्डन ब्रश था. ठीक है, ये देखो, ल्यू स्लीपिंग कर रहा है और उसके ड्रीम में कौन आया है? मैजिशियन आया है. मैजिशियन ने उसको गोल्डन ब्रश दिया है और जब वो मॉर्निंग में उठा तो उसके हाथ में क्या था? वो गोल्डन ब्रश था. ल्यू पेंटेड अ स्वान. उस ब्रश के साथ ल्यू ने एक स्वान बनाई. ठीक है. इट केम टू लाइफ इमीजिएटली फ्लू अवे. जब उसने बनाई तो वो इमीजिएटली मीन्स उसी टाइम क्या हो गया? वो जीवित हो गई और वहाँ से उड़ गई, फ्लू अवे. ल्यू रियलाइज्ड दैट द मैजिशियन हैड टोल्ड हिम द ट्रुथ. ल्यू को उस टाइम महसूस हुआ कि जो भी मैजिशियन ने उसको बताया था वो सच था.
ल्यू वॉज वेरी काइंड हार्टेड, ल्यू बहुत ही काइंड हार्टेड था, दयालु था। ही पेंटेड अ चेयर फॉर हिज ओल्ड ग्रैंडफादर, उसने अपने ग्रैंडफादर के लिए एक चेयर पेंट की। देन ही पेंटेड क्लोथ्स फॉर द पुअर बैगर, फिर उसने पुअर बैगर के लिए, बैगर होता है जो भीख मांगते हैं, उनके लिए क्लोथ्स पेंट किए, कपड़े पेंट किए। एंड गिव इट टू हिम टू कीप हिम वार्म ड्यूरिंग द विंटर, उसने वो कपड़े उस बैगर को दिए ताकि वो सर्दी से बच सके। When people came to know of Liu's magic brush, they came flocking to him for help. जब लोगों को ल्यू के मैजिक ब्रश के बारे में पता चला तो वो फ्लॉकिंग होता है समूह बना के ग्रुप में उसके पास हेल्प के लिए आए। द किंग ऑफ द लैंड वॉज वेरी क्रूअल, जो वहाँ का राजा था वो बहुत ही क्या था, क्रूअल था, निर्दयी था। When he came to know of Liu's magic brush, he immediately summoned him to his castle. जब उसको ल्यू के मैजिक ब्रश के बारे में पता चला, समन्ड होता है आदेश देना, ऑर्डर देना, ठीक है, तो उसने तुरंत ही उसी टाइम ही उसको, कासल होता है महल, अपने महल में हाजिर होने का आदेश दिया। द किंग टुक हिज ब्रश एंड पुट हिम इन प्रिजन, किंग ने उससे ब्रश ले लिया और उसको, प्रिजन होता है जेल में डाल दिया। देन ही ट्राइड टू पेंट अ फ्यू गोल्ड कॉइन्स बट नथिंग हैपन, फिर उसने क्या किया, उस ब्रश के साथ गोल्ड कॉइन्स पेंट करने चाहे बट उससे कुछ भी पेंट नहीं हुआ। ही आस्क्ड ल्यू टू पेंट गोल्ड कॉइन्स फॉर हिम बट ल्यू रिफ्यूज्ड, उसने उसको गोल्ड कॉइन्स पेंट करने के लिए कहा बट ल्यू ने क्या किया, मना कर दिया। सो द किंग पुट हिम बिहाइंड बार्स अगेन, तो राजा ने क्या किया, उसको फिर से, बार्स मीन फिर से जेल में डाल दिया। सून द किंग बिकेम इम्पेशेंट एंड फ्यूरियस, जल्दी ही क्या हुआ, राजा को गुस्सा आ गया, फ्यूरियस मीन्स एंग्री हो जाना, वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया। ही विजिटेड ल्यू इन प्रिजन एंड सेड, इफ़ यू वॉन्ट टू बी फ्री अगेन पेंट अ गोल्डन माउंटेन फॉर मी, उसने कहा, वो राजा ल्यू के पास जेल में गया और कहा कि अगर तुम फ्री होना चाहते हो, आज़ाद होना चाहते हो, तो मेरे लिए एक गोल्डन माउंटेन, माउंटेन मीन्स पर्वत, एक गोल्डन माउंटेन, गोल्डन पर्वत मेरे लिए एक पेंट करो। ल्यू पेंटेड अ सी इंस्टेड, बट ल्यू ने क्या किया, माउंटेन की जगह एक सी पेंट किया, समुंदर बना दिया। इन द डीप सी ही पेंटेड अ ह्यूज गोल्डन माउंटेन, और उस समुंदर के अंदर उसने क्या किया, एक गोल्डन माउंटेन बनाया। लुक हियर, इट्स सी एंड इट्स गोल्डन माउंटेन। देन ही पेंटेड अ ह्यूज शिप, फिर उसने क्या किया, एक बड़ा सा शिप पेंट किया। लुक हियर, ठीक है, ये बड़ा, ह्यूज मीन्स बड़ा। एज द शिप came to the life, the king quickly climbed on board. जैसे ही वो शिप लाइफ मीन्स लाइव हो गया, जीवित हो गया, तो राजा क्विकली मीन्स जल्दी से उस शिप के अंदर बैठ गया, बोर्ड होना, बैठ जाना। ल्यू क्विकली पेंटेड स्टॉर्मी वेव्स एंड द शिप बिगेन टू सिंक, ल्यू ने क्या किया, जल्दी से स्टॉर्मी वेव्स, तूफानी लहरें छोड़ दी, ठीक है, समुंदर के अंदर तूफानी लहरें छोड़ दी। एंड द शिप बिगेन टू सिंक, सिंक मीन्स डगमगाने लगा, हिलने लगा, और वो शिप क्या था, डगमगाने लगा, हिलने लगा समुंदर के अंदर। द किंग शाउटेड एंड क्राइड फॉर हेल्प, जो राजा था वो शाउटिंग करने लगा, क्राइंग करने लगा, रोने लगा हेल्प के लिए, ठीक है, कि मुझे बचाओ। बट ल्यू डिड नॉट स्टॉप, बट ल्यू ने वो लहरें स्टॉप नहीं की, बंद नहीं की। द किंग आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस एंड प्रॉमिस्ड नेवर टू बी ग्रीडी अगेन, वो राजा ने क्या किया, माफ़ी मांगी। एंड फॉरगिवनेस मीन्स माफ़ी मांगने लगा वो, एंड प्रॉमिस्ड, और उसने प्रॉमिस किया कि वो फिर कभी भी ग्रीडी नहीं बनेगा, लालची नहीं बनेगा। ल्यू पेंटेड काम वेव्स एंड ब्रॉट बैक द किंग, ल्यू ने फिर क्या किया, काम वेव्स में शांत लहरें छोड़ दी, वो लहरें शांत हो गई। एंड ब्रॉट बैक द किंग, और राजा को वापस ले आया समुंदर में से निकाल के।
द किंग अपोलोजाइज्ड एंड सेट ल्यू फ्री। किंग ने क्या किया? अपोलोजाइज मीन्स सॉरी फील की, माफ़ी मांगी और ल्यू को फ्री कर दिया, जेल से आज़ाद कर दिया। ल्यू कंटिन्यूड हिज गुड वर्क। ल्यू ने अपना गुड वर्क कंटिन्यू रखा, चालू रखा। कौन सा गुड वर्क? हेल्पिंग द नीडी विद हिज गोल्डन पेंट ब्रश, कि वो अपने जो गोल्डन पेंट ब्रश के साथ नीडी की, पुअर की हेल्प करता था, वो करता चला गया। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी. So dear students, as you have read in the chapter that there is one boy whose name is Liu. ठीक है, लियू नाम का एक बॉय है। वो क्या है? बहुत ही काइंड हार्टेड है एंड ओबीडियंट है। ओबीडियंट मीन्स वो अपने पेरेंट्स का कहना मानता है, राइट? एंड वो स्कूल के बाद अपने पेरेंट्स की हेल्प भी करता है उनकी शॉप में, पॉट्स बनाने में। एंड ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग्स। उसको पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक है। और एक बार उसको क्या मिलता है? मैजिशियन उसको पेंट ब्रश देता है, गोल्डन पेंट ब्रश। वो उस पेंट ब्रश से कुछ भी पेंट करता है तो वो चीज़ें लाइव हो जाती हैं, जिंदा हो जाती हैं, जीवित हो जाती हैं। सो इस तरह से वो क्या करता है? वो नीडी वंस की, ज़रूरतमंदों की क्या करता है? हेल्प करता है। So, students, there is one moral after this story. इस स्टोरी के पीछे क्या मॉरल है? कि हमें ओबीडियंट बनना चाहिए, अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए और हमें ज़रूरतमंदों की या गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। So, now the time of homework is there. So, your today's homework is you have to read this chapter twice with the help of your parents. So, this is your homework. To read chapter 2. ठीक है, आपको इंग्लिश रीडर का ये चैप्टर रीड करना है with the help of your parents.